वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 714 विच इज़ द लास्ट वेरिएंट ऑफ बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक विद ट्रांजैक्शन फी। हम कह सकते हैं कि इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की थोड़ी सी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपने मेरी 6 वीडियोज़ आप देख के आए हो मेरी प्लेलिस्ट में, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिलेगा बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, जिसमें ऑलरेडी 6 पैटर्न्स हम कवर कर चुके हैं। और वो ये अगर आप वो सारी 6 वीडियो देख के आए हो, आपको ये केक वॉक लगने वाला है, बहुत आसान आपको सवाल लगने वाला है और आपको तुरंत ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं। मैं आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ कि हमारे पास प्राइसेस इंडेक्स दिया हुआ है, हमें शॉर्ट सेल नहीं करना है। अगर आपको याद होगा तो 5th क्वेश्चन में हमने शॉर्ट सेल किया था, बट इसमें शॉर्ट सेल अलाउड नहीं है, नॉर्मल बाय एंड सेल है। तो पहले बाय करेंगे, बाद में सेल करेंगे और हर ट्रांजैक्शन के ऊपर एक फ़ी लगने वाली है। ट्रांजैक्शन का यहाँ क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन का मतलब है कि यू फर्स्ट बाय इट, यू देन सेल इट, और वो फीस लगेगी। मतलब सिर्फ बाय पे या सिर्फ सेल पे, सिर्फ ट्रेड पे वो फीस नहीं लगेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहले बाय किया बाय करने का प्राइस था 1 एंड सेल करने का प्राइस था 5, तो हमारी टोटल प्रॉफिट हो गया 5 - 1 विच इज़ 4। और फ़ी अगर हमें क्लाइंट मतलब यूज़र गिवन पैरामीटर है विच वॉज 2, तो फ़ी लगेगी 2, तो नेट प्रॉफिट हमारा 2 रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाय करने पे -2 और सेल करने पे -2, इट इज़ 4 - 4 विच इज़ 0। दिस इज़ नॉट ट्रांजैक्शन फीस। का मतलब है कि आप बाय करो सेल करो, जब पूरी ट्रांजैक्शन आपकी क्लोज हो जाए उसके बाद ये फीस सिर्फ एक बार लगेगी पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो अगर हम इसको थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम ये फ़ीस कब हमें यूज़ करनी है। जहाँ पे भी हम सेल कर रहे होंगे ना, वहाँ पे इस फीस को हमें इंट्रोड्यूस करना है। बाय करने पे हमें इंट्रोड्यूस नहीं करना है, क्योंकि सेल करने पे हमें ये तो पता है कि हमारी ट्रांजैक्शन क्लोज हो चुकी है, तो सेल करने पे हम इस फीस को इम्पोज करने वाले हैं। तो बहुत आसान सवाल है। इसके पिछले वाला सवाल अगर आप देख के आए तो बिल्कुल बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो हम सबसे पहले अपना हेल्पर फंक्शन बनाएंगे। ऑल्सो गाइस, मैं इसको डिटेल में नहीं कर रही हूँ कवर, आप इसकी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ये डीपी से इसलिए होगा क्योंकि हर इंडेक्स के ऊपर 2 ऑप्शन है हमारे पास, सेल या बाय करने का या फिर उसे स्किप करने का। सेल, बाय या स्किप, 3 ऑप्शन है और ये सारे स्टेट पे डिपेंडेंट है। अगर वो ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो सिर्फ सेल कर सकते हैं, अगर बाय नहीं किया हुआ है तो बाय कर सकते हैं। और हर दोनों केसेस में हम स्किप करके भी ट्राई करेंगे क्या उस इंडेक्स को स्किप करने के बाद, मतलब उस इंडेक्स पे हम ना बाय करें ना सेल करें, क्या अगले दिन के लिए क्या हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं। और जिस दिन हम बाय सेल करेंगे उस दिन इस फीस को भी हम इम्पोज करते हैं। हम बाय पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ट्रांजैक्शन कब क्लोज होती है, ट्रांजैक्शन तब क्लोज होती है जब हम सेल कर देते हैं। तो इस फीस को हम सिर्फ सेल पे करने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको इंप्लीमेंट कर देती हूँ क्विकली। प्राइसेस है हमारे पास, फीस दी हुई है, इंडेक्स हमारे पास 0 है, इस बॉट इनिशियली फॉल्स है कि हमने अभी तक कुछ भी बाय नहीं किया है। तो ये स्टेट डिपेंडेंट हमारे डिसीजन मेकिंग रहेगी। 2D का क्वेश्चन है क्योंकि 2 ही वेरिएबल्स इसके अंदर चेंज होने वाले हैं। फिर हमारा हेल्पर रहेगा वेक्टर इंट प्राइसेस को हम बाय रेफरेंस लेने वाले हैं, एंड हमारी फी रहेगी। उसके बाद हमारा इंडेक्स रहेगा और हमारे पास एक बूल रहेगा इस बॉट। अगर हमारा इंडेक्स प्राइसेस डॉट साइज तक चला गया तो हमने सारे इंडेक्सेस पे डिसीजन ले लिया, हम रिटर्न करेंगे 0 कि अब और प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता। बट अगर इस बॉट ट्रू है मतलब ऑलरेडी बाय किया हुआ, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, सेल करने का, स्किप करने का। अगर हमारा इस बॉट फॉल्स है मतलब अभी तक बाय नहीं किया हुआ, तो हम पहले सेल तो नहीं कर सकते, पहले बाय करना पड़ेगा या फिर उसे स्किप करना पड़ेगा। यही 2 ऑप्शन है। तो अब सेल करने के टाइम पे हमें फीस को भी इंक्लूड करना है। तो सेल के अंदर हम देख लेते हैं, सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, नहीं तो हम एक नया वेरिएबल रख सकते हैं, करंट प्रॉफिट, उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। 3D का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हमें 2D का बनाना है तो हम रिटर्न टाइप को ही अपडेट कर देंगे। सेल करने पे कंट्रीब्यूशन इंडेक्स का पॉजिटिव होगा क्योंकि सेल कर रहे हैं, तो सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज़ +5 एंड बाय करने पे इट इज़ -1 क्योंकि बाय करने पे जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव होगा। तो अगर हम बाय करेंगे यहाँ पे तो इट इज़ माइनस ऑफ प्राइसेस इंडेक्स। ठीक है, अब हम रिकर्सिव कॉल करेंगे, कोई कूल डाउन नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में कूल डाउन था 1 दिन का, यहाँ पे कोई कूल डाउन नहीं है। तो हम इंडेक्स +1 पे चले जाएंगे एंड इस बॉट को अब क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे कि अब हमारा बॉट नहीं है, हमने ट्रांजैक्शन क्लोज कर लिया, ट्रू था, सेल कर दिया है, फॉल्स हो गया, ताकि अभी आगे जाके फिर से दोबारा फॉल्स में जाके फिर से बाय कर पाए। स्किप के अंदर क्या करेंगे, स्किप के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, हेल्पर कॉल कर देंगे, कोई इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इंडेक्स का, प्राइसेस फी ऐसे रखेंगे, इंडेक्स +1 पे कॉल कर देंगे और इस बॉट फ्लैग को भी हम चेंज नहीं करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ सेल एंड स्किप। यहाँ पे हमने फीस को कंसिडर नहीं किया, क्विकली फीस को कंसिडर कर लेते हैं। जैसे ही हम सेल करेंगे पूरा ट्रांजैक्शन क्लोज होगा, एक फीस कटेगी और वो फीस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल प्रॉफिट में से। तो बाय करने के लिए हम कोई फीस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, प्राइसेस और कोई कूल डाउन भी नहीं है, तो प्राइसेस फी इंडेक्स +1 पे चला जाएगा। इंडेक्स +1 पे ये बाय या सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे कि हमने बाय कर दिया है, अभी इसमें जाए और सिर्फ सेल करें या स्किप करें। स्किप को एग्जैक्टली कॉपी कर लेंगे और हम रिटर्न क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ बाय
और स्किप। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। ये TL ही देगा क्योंकि हमने इसको मेमोराइज़ नहीं किया है, बट हमारे दोनों टेस्ट केसेस चल पड़े। एक बार क्विकली मैं इसको मेमोराइज़ कर देती हूँ 2D वेक्टर से, और ये O ऑफ n में सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इस बॉट इज़ ओनली 0 और 1। तो कितना डायमेंशन हमें रखना चाहिए? अगर हम 2 साइज़ का वेक्टर लेते हैं तो उसके अंदर 0 और 1 इंडेक्सेस आ जाएंगे, तो इसलिए हम दिस इज़ इंडेक्स और इस बॉट, दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, एंड इंडेक्स गोज फ्रॉम 0 to n विच इज़ प्राइसेस का साइज, एंड इस बॉट गोज फ्रॉम 0 और 1 बिकॉज दिस इज बूलियन, 0 इज़ फॉल्स एंड 1 इज़ ट्रू। तो इसलिए ओवरऑल इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारे DP के डायमेंशन विच इज़ O ऑफ n इंटू 2 विच इज़ ओवरऑल O ऑफ n। तो ये DP बना लेते हैं विच इज़ प्राइसेस डॉट साइज, और ये प्राइसेस डॉट साइज तक भी जा सकता है, तो हम यहाँ पे प्राइसेस डॉट साइज +1 लेंगे ताकि इंडेक्स प्राइसेस डॉट साइज मिल जाए। ठीक है, और वेक्टर ऑफ इंट जो इसका सेकेंड डायमेंशन है वो इस बॉट रहेगा, तो वो 2, क्योंकि 0 और 1 हमारे वैल्यूज़ हैं, तो वो इंडेक्स उसे 0 और 1 मिल जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे DP हम भेज देते हैं, सारे रिकर्सिव कॉल्स पे DP भी सेंड कर देते हैं, और फिर एक बार DP को पॉपुलेट करवा लेंगे, एक बार DP को चेक करवा लेंगे। तो यहाँ पे DP को पॉपुलेट करवाते हैं। DP के डायमेंशंस क्या होंगे? इंडेक्स एंड इस बॉट। ठीक है, एंड यहाँ पे भी DP को पॉपुलेट करवा लेते हैं, एंड यहाँ पे एक बार चेक लगा देते हैं कि अगर DP इज़ नॉट इक्वल टू -1 मतलब वो ऑलरेडी पॉपुलेट होके आई है, ये एक रिडंडेंट कॉल है, हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है गाइस, तो इट वर्कड। एक बार सारे टेस्ट केसेस पे रन करके देख लेते हैं। दिस शुड वर्क, एंड द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ n। सो गाइस इट वर्कड, एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल। इसमें बस कॉन्सेप्ट यही है कि जो हम फीस को यूज़ करेंगे वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने पे यूज़ करेंगे। ट्रांजेक्शन कंप्लीट तब होती है जब हम सेल करते हैं। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू, बाय।